हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी का मेरे चैनल इंडियन क्रेजी स्टडीज़ पर। आजकल ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इसलिए वीडियो आपको थोड़ा एक दिन छोड़ एक दिन मिल रहे होंगे, लेकिन आपको अब कंटिन्यू लगातार वीडियो मिलेंगे क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। ठीक है, तो फिर चलिए, जैसे कि मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में मैंने कुछ मैट्रिक्स के बारे में क्वेश्चन बताए थे, तो उसी के आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फिर चालू करते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन दिया गया है हम लोगों के सामने, ए इक्वल टू मैट्रिक्स के अंदर 2/2 की मैट्रिक्स है, 3 -2 4 -2, जिसमें एक इक्वेशन हमको दी गई है ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स ए -2y। तो फाइंड करना है हमको एक्स की वैल्यू, हमको एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी होगी। तो कैसे निकालते हैं देखिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस इक्वेशन को। इस इक्वेशन में हमको क्या दिया गया है, ए स्क्वायर। ए मेरे पास है ऑलरेडी पहले से, तो हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ए डॉट ए। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स हो गई 3 4 -2 -2। अब हम लोग देखेंगे दूसरी भी ए लिख लीजिए, 3 4 -2 -2। ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, मैट्रिक्स के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं। देखिए किस तरीके से इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट एलिमेंट के साथ। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इसकी पहली वाली मैट्रिक्स की रो लेंगे और दूसरे वाले की कॉलम लेंगे। तो देखिए फिर 3 के साथ 9, अगला -2 का 4 के साथ प्लस का साइन, माइनस का 8, पहली वाली रो का दूसरे वाले कॉलम के साथ अब 3 का माइनस का 6 प्लस माइनस का 2 प्लस का 4। ये हो गया। अब कराइए दूसरी वाली रो का, 4 3 जा 12 प्लस -2 का 4 के साथ माइनस का 8। अब इसका 4 का -2 के साथ माइनस का 8 और -2 का -2 के साथ प्लस का 4। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए कितना हो गया ये, 9 -8 1, 12 -8 4, -6 प्लस का 4 माइनस का 2 और -8 प्लस का 4 माइनस का 4। ये हम लोगों के पास निकल के आ गया है क्या, ए स्क्वायर। ये हम लोगों के पास निकल के आ गया ए स्क्वायर। ठीक है, देखिए ध्यान से। अब चलिए हम लोगों को एक्स ए -2y। अब देखिए यहां पर जो आई 2 × 2 की मैट्रिक्स है, इसलिए आई की वैल्यू, यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिटी मैट्रिक्स, इसकी भी जो मैट्रिक्स होगी 2 × 2 की होगी। तो आई इक्वल टू 0 1 0 1 1 0 0 1। ठीक है, 1 0 0 1, ये आई की वैल्यू। अब हमारे पास आई की भी वैल्यू पता है, ए स्क्वायर की भी पता है। इन दोनों वैल्यू को इस पे हम लोग पुट करा देते हैं। चलिए देखिए, और हम लोगों को क्या मिल जाएगा इससे हम लोगों को मिल जाएगा, ये है ए स्क्वायर।
इस इक्वेशन में हम लोग रख देते हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स से माइनस 2i में हम लोग रख देते हैं वैल्यू। ए स्क्वायर की वैल्यू 14 माइनस 2 माइनस 4 इक्वल टू एक्स। ए की वैल्यू 3 4 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2। आई की वैल्यू 1 0 0 1। ये इक्वेशन पे हमने क्या किया, वैल्यू पुट करा दी है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अब हम लोग। देखिए 1 4 माइनस 2 माइनस 4 इस तरीके से सॉल्व हो रहे हैं, ध्यान से देखिए। अब x का मल्टीप्लाई करा दीजिए अंदर मैट्रिक्स के, तो हो गया 3x माइनस 2x 4x माइनस 2x, और इधर पर 2 का मल्टीप्लाई करा दीजिए 2 0 0 2। इतनी मैट्रिक्स मेरे पास आ गई है। अब देखिए ये सब्ट्रैक्ट हो रही है मैट्रिक्स। अब देखिए मैट्रिक्स को किस तरीके से हम लोग माइनस कराते हैं। दो मैट्रिक्स का आपस में माइनस कराना, तो माइनस कैसे होगी, इस तरफ वाले को ऐसे लिख लीजिए। दो मैट्रिक्स को किस तरीके से माइनस कराते हैं, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ, ठीक है। 3x माइनस 2 3x माइनस 2, दूसरे वाले एलिमेंट को 0 माइनस 2 माइनस 0 तो 0, 4x, ठीक है, माइनस 0 तो ऐसे ही हो गया माइनस 2x और माइनस 2। ये इस तरीके से हम लोग किसी दो मैट्रिक्स को माइनस कराते हैं। ऐसे ही अगर हम लोगों को ऐड कराना होगा तो हम लोग ऐसे ही ऐड करा देंगे, प्लस का 2 हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर प्लस का 2 हो जाता है। इतनी बात आ गई। अब देखिए कि हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकलेगी, इतना आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फॉर्म में लिख लेंगे। इसका पहला एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट, तो ले लिया हमने, हो गया कितना 3x माइनस 2 इक्वल टू 1, तो हो गया कितना 3x इक्वल टू 1 प्लस 2, ये 2 उस तरफ चला गया, प्लस का हो गया, तो 3x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3/3, तो x ये कट गया तो 1, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई है कितनी, 1। ऐसे ही दूसरे एलिमेंट को भी हम अगर करेंगे तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2, माइनस माइनस कट गया, 2 2 कट गया, x की वैल्यू है 1। इस तरीके से x की वैल्यू फाइंड हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको 2 क्रॉस 2 की अगर कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें हमको x की वैल्यू निकालनी, इक्वेशन दी गई है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया है, ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, जिसमें हम लोगों को क्या करना है कि एक मैट्रिक्स दी गई है और क्वेश्चन बोल रहा है कि इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो मैंने इससे जस्ट पिछले वाले वीडियो में सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बताया हुआ था, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए मैंने क्या बताया था कि जब मॉड ऑफ ए इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, इसका मतलब कि मॉड ऑफ या मैट्रिक्स के अंदर, तो ये क्या है, देखिए यही पर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स इक्वल टू 0 होगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें हम लोगों को फाइंड करनी है वैल्यू x की। अच्छा एक बात कहनी है कि आप लोग वीडियो तो मेरे देखते हैं,
लेकिन वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और लाइक नहीं कर रहे हैं। व्यू तो उसमें बहुत सारे हैं, लेकिन वीडियो को आप लोग कोशिश करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि और लोगों को भी ये क्वेश्चन मिल सके और वो भी अच्छे ढंग से तैयारी कर सके। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आगे। तो ये जो मैट्रिक्स दी गई है 6 2 -10 x -1 5 2 2 2 इक्वल टू 0, इसको हम लोग क्या करें, डायरेक्टली इसको खोल लेते हैं। ठीक है, खोलना मैंने बताया था कि पहली रो पहला कॉलम चला गया। ठीक, बचा कितना हम लोगों के पास, इतना। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर देते हैं क्रॉस, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर देते हैं माइनस के साथ। तो देखिए 2 1 जा 2, माइनस का 2 और 5 का 2 के साथ 10 और -10, ये हो गया। इसी तरीके से अगला x माइनस, तो कितना हो गया, कितना हो गया कि पहली रो दूसरा कॉलम 2 का 2 के साथ 4 और -10 का इसके साथ प्लस का 20 और प्लस का 2, तो पहली रो तीसरा कॉलम, तो 5 का 2 के साथ 10 और -10 का -1, तो प्लस का 10 और माइनस का 10 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 6 और ये कितना हो गया, माइनस का 12 माइनस का x, ये कितना हो गया 24 प्लस का 2, ये कितना 0। अब ये कितना हो गया माइनस का 72, ये कितना हो गया माइनस का 24, ये पूरा 0 होगा तो 0। अब इस x इसको उस तरफ ले जाइए, होगा -24x इक्वल टू 72, इसको डिवाइड करा दीजिए, x इक्वल टू 72 अपॉन -24, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई है हम लोगों के पास, इसकी वैल्यू आ गई है माइनस का 3, 24 3 जा 72। इस तरीके से हम लोगों ने x की वैल्यू को फाइंड किया। देख लीजिए, समझ लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 2x2 की मैट्रिक्स का आप लोगों के सामने दिया गया है। इसमें बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स दी गई है जो है cos x sin x माइनस sin x cos x, जिसमें हमको a डॉट एडजॉइंट a इक्वल टू k 0 1 1 0 0 1, मतलब यूनिटी मैट्रिक्स की वैल्यू दी गई है और बोल रहा है कि फाइंड दैट k की वैल्यू क्या होगी। इस मैट्रिक्स में हमको k की वैल्यू निकालनी है, किसकी सहायता से, इसकी सहायता से, और ये हमको मैट्रिक्स दे दी गई है। सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे a, हम लोग देखेंगे ए दिया गया है। अब हमको निकालना क्या है, एडजॉइंट ए निकालना है। ठीक है, तो एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि मैट्रिक्स दी गई है एक, उसको हम लोग लिखेंगे कैसे, ए मैट्रिक्स ये दी गई है A 1 1, और ये कितना हो गया, पहली रो पहला कॉलम चला गया, बचा कितना cos x, A 1 2 पहली रो दूसरा कॉलम चला गया, बचा माइनस sin x। ठीक,
अब ए 21, दूसरी रो पहला कॉलम चला गया, बचा साइन एक्स। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम चला गया, दूसरी रो दूसरा कॉलम बचा कॉस एक्स। ये इसके हमने फैक्टर निकाल लिए ए के। इसको मैंने लिखा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और साइन एक्स कॉस एक्स, ये लिखा हमने। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, जो कि टी। और मैंने ये भी बताया था कि इसमें क्या होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, 3x3 की मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ये हम लोगों ने बताया था कि ये साइन होते हैं क्या, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इसके अकॉर्डिंग हम लोग सारे साइन चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों के साइन क्या होगा, प्लस का प्लस में है, माइनस साइन एक्स का तो प्लस का साइन एक्स हो गया, और ये साइन एक्स है प्लस का तो माइनस हो गया, और ये प्लस का है कॉस एक्स तो प्लस का ही प्लस का आएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करा देंगे, तो हो गया कितना, कॉस एक्स साइन एक्स और माइनस साइन एक्स और ये कॉस एक्स। रो को कॉलम और कॉलम को रो बना देंगे। ये हो गया क्या, एडजॉइंट ए मेरे पास निकल आया। अब हमारे पास क्या है, ए बी है, एडजॉइंट ए बी है, के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलिए तो फिर हम लोग इस दोनों वैल्यू को क्या पुट करा देते हैं इसमें। देखिए ए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, ये हो गया डॉट। अब ये एडजॉइंट ए मैट्रिक्स पुट कराइए, कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स के 1 0 0 1। ये हमारे पास क्या है कि इक्वेशन में मैट्रिक्स की वैल्यू पुट होके आ गई है। अब इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। मैंने बताया था जैसा कि दो मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, कर दीजिए पहले एलिमेंट का पहले एलिमेंट के साथ, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस पहली रो पहला कॉलम, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इसका इसके साथ साइन स्क्वायर एक्स, फिर माइनस साइन एक्स कॉस एक्स हो गया प्लस साइन एक्स कॉस एक्स हो गया। अब देखिए माइनस साइन एक्स कॉस एक्स हो गया प्लस साइन एक्स कॉस एक्स हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो गया और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। प्लस के 1 0 0 1 1 0 0 1, ये हम लोगों के पास वैल्यू आ गई है। अब इतनी बात तो आप लोग सभी जानते ही हो कि इसका जब हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, देखिए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है 1,
और माइनस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, और ये हो गया 0, ये हो गया 0, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 इक्वल टू के 1 0 0 1। हम लोग के पास इतनी वैल्यू आ गई है। अब देख लीजिए, इतनी वैल्यू आ गई है, जैसा कि k का अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए 1 0 0 1, तो हो गया k 0 0 k। अब मैंने बताया पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ कंपेयर करा देंगे हम लोग, तो k इक्वल टू 1। तो दैट्स सॉल्व। ये क्वेश्चन की वैल्यू k की वैल्यू हमारे पास आ गई है, k इक्वल टू 1। आशा करता हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक 3x3 की मैट्रिक्स दी गई है जिसमें हमको ए इनवर्स निकालना है। ठीक, अभी तक हम 2x2 की मैट्रिक्स से ए इनवर्स या एडजॉइंट निकालते आए हैं। अब की बार हम 3x3 की मैट्रिक्स से ए इनवर्स या एडजॉइंट वगैरह सब निकालेंगे। चलिए ए इनवर्स की वैल्यू निकालते हैं। मेरे पास एक मैट्रिक्स दी गई है 3x3। चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, को फैक्टर इसके निकालते हैं मैट्रिक्स के एलिमेंटों का। तो सबसे पहला A11, A11 का मतलब पहली रो पहला कॉलम। अब मेरे पास कितना बचा, इतना। ये वाली लाइन ये वाली लाइन चली गई, बचा केवल इतना। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 3 3 2 -4 बचा। हम लोग के पास इतना बचा। पहली रो पहला कॉलम A11, A12 के लिए पहली रो दूसरा कॉलम कितना बचा 2 3 2 3 और 2 -4 2 -4। A13 पहली रो तीसरे कॉलम के लिए 2 3 3 3, इतना बच गया। अब अगला क्या है, दूसरी रो पहला कॉलम दूसरी रो पहला कॉलम बचा कितना 2 -3 2 -3 3 -4 3 -4। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम के लिए दूसरी रो दूसरा कॉलम दूसरी रो और दूसरा कॉलम 1 -3 1 -3 3 -4। अब दूसरी रो तीसरा कॉलम के लिए दूसरी रो कौन सी है, ये है, और तीसरा कॉलम ये है 1 2 3 3 1 2 3 3। अब तीसरी रो पहला कॉलम तीसरी रो पहला कॉलम कितना बचा 2 -3 और 3 2। अब तीसरी रो दूसरा कॉलम तीसरी रो दूसरा कॉलम 1 -3 और 2 2। अब तीसरी रो तीसरा कॉलम तीसरी रो तीसरा कॉलम 1 2 2 3 1 2 2 3। देख लीजिए इसको ध्यान से जरा कि हम लोगों ने इसमें सबसे पहले इसके फैक्टर निकाल लिए। क्या है, पहली रो पहला कॉलम पहली रो पहला कॉलम, जो बचा वो हम लोगों ने लिख लिए। इसी तरीके पहली रो दूसरा कॉलम पहली रो तीसरा कॉलम और सेम ये लिख लिया। और इसके बाद मैंने सबके साइन बताए थे। पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस, पांचवा प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ये इनके साइन हो गए। ध्यान से देख लीजिए। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करा दें, कितना आ गया
माइनस का 12 आ गया। और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करा दें, माइनस का 6 हो गया। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करा दें, आ गया देखिए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करा दें, माइनस का 12 आ गया। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करा दें, माइनस का 6 आ गया। कितना हो गया ये? माइनस का 18। मतलब इस वाले A11 के फैक्टर का जो वैल्यू आई है माइनस का 18 आ गई है। ठीक है, तो माइनस का हम लोग लिख लेते हैं 18। यहाँ पर जगह की कमी है इसलिए इधर पर लिख देता हूँ माइनस का 18। अब इसी तरीके से इस वाले को A11 के लिए, ये A12 के लिए, इस वाले का मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस का 4 का 2 के साथ माइनस का 8 हो गया, और 3 का 2 के साथ माइनस का 6 हो गया। ये कितना हो गया? माइनस का 14। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग माइनस का 14। अब इस वाले का 6 हो गया, A13 के लिए ये 6 हो गया, और इसका मल्टीप्लाई 9 हो गया। तो कितना आ गया? माइनस का 3। तो इसका आ गया माइनस का 3। अब इसी तरीके से इसमें माइनस का 8 हो गया, A21 के लिए माइनस का 8 हो गया, और ये प्लस का 9 हो गया, तो हो गया 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब A23 के लिए, A22 के लिए माइनस का 4 हो गया, प्लस का 9 हो गया, कितना हो गया? 5 आ गया। तो ये हो गया 5। अब इसके लिए 3 हो गया, 23 के लिए ये हो गया कितना? 1 हो गया, ये हो गया 3 1 जा 3 हो गया, और माइनस का 6 हो गया, कितना आ गया? माइनस का 3। इसके लिए आ गया माइनस का 3। अब देखिए A31 के लिए 4 हो गया, और प्लस का 9 हो गया, कितना हो गया? 13 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया 13। अब इसके लिए A32 के लिए 2 हो गया, और ये प्लस का 6 हो गया, कितना हो गया? 8। ये हो गया 8। अब इसके लिए कितना हो गया? 3 के लिए 3 माइनस का 4, तो हो गया माइनस का 1। ये माइनस का 1 आ गया। इतनी चीज ध्यान से देख लीजिए। मैंने फैक्टर निकाल लिया था इसके, वो फैक्टर, उसके बाद क्या था कि एलिमेंट्सों पर इसका मल्टीप्लाई इसके, इसका इसमें, और जो भी आया मैंने इधर पर लिख दिया। बाकी साइन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक, अब चलिए हम मिटा देते हैं, बाकी वैल्यू लिखी रहेंगी। ये वैल्यू आ गई है, ये हो गया एडजॉइंट ए के लिए। अब देखिए एडजॉइंट ए के लिए हम लोग लिख लेते हैं क्या? माइनस का 18, तो माइनस का 18, माइनस का 14, तो माइनस का 14, तो प्लस का 14 हो गया। अब माइनस का 3,
तो प्लस माइनस 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए 1 तो माइनस का 1, 5 प्लस का 5, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 3, और ये 13 और ये माइनस का 8 और माइनस का 1। ये हम लोगों के पास क्या हो गई, वैल्यू आई। अब इसको हमने क्या बताया कि रो को कॉलम, कॉलम को रो बना देते हैं। ठीक, ट्रांसफॉर्म करा दे तो आ गया माइनस का 18, 14 माइनस 3 माइनस 1, 5 3 13 माइनस का 8 माइनस का 1। ये आ गया मेरे पास क्या, एडजॉइंट ए। ए इनवर्स निकालने के लिए हमको अच्छे से बताया है कि क्या होता है फॉर्मूला, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए। अब मॉड ऑफ ए हम जानते हैं कि ए इनवर्स के लिए हम लोग एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो मॉड ऑफ ए हमको मैट्रिक्स दी गई थी ए इक्वल टू 1 2 3 2 3 माइनस 3 माइनस 3 2 माइनस 4। इसका हम लोग मॉड ऑफ ए निकाल लेंगे। हम लोग इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट खोल देंगे। तो पहली रो पहला कॉलम 4 हैं 12 माइनस का 12 और प्लस का 6 माइनस 2, पहली रो दूसरा कॉलम 4 दूनी 8 और 3 2 6 माइनस का और माइनस का 3 है तो ये हो गया माइनस का 6 और माइनस का 9। तो हम लोग के पास कितना आ गया, माइनस का 12 प्लस का 6 माइनस का 6 और माइनस का 6 तो माइनस का 40 प्लस का तो 28 और ये कितना होगा 15 माइनस का तो ये होगा प्लस का 45। तो हम लोग के पास कितना आ गया 22 प्लस 45 तो हो गया 67। तो मॉड ऑफ ए हम लोगों के पास कितना निकल के आया है 67। यहाँ पर एडजॉइंट ए जो है वो ये है और ये मॉड ऑफ ए है ये है। इन दोनों की वैल्यू इस पे पुट करा देते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं। कितना आ गया, ये मॉड ऑफ ए दिया गया है और ये एडजॉइंट ए। तो ए इनवर्स इक्वल टू -18 -1 13 14 5 -8 -3 3 -1 और डिवाइड बाय 67। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डिवाइड करके देखना है, डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो -18/67 ऐसे लिख सकते हैं। और या तो सीधे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/67 -18 -14 -3 -1 5 3 13 -8 -1। इस तरीके से हम लोग लिख देंगे। ये आ गया मेरे पास ए इनवर्स। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला, जो कि एग्जाम में 101% पूछा ही जाता है। वो क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाता है, इसलिए चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए आप लोगों के सामने एक न्यू क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है जिसको हम लोग मैट्रिक्स मेथड के थ्रू सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है कि लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। एक लीनियर इक्वेशन मेरे 3 दी गई हुई है। लिखा हुआ है 3x + y + z = 1, 2x + 2z = 0, 5x + y + 2z = 2। ठीक है, तो
ये इक्वेशन दी गई है, इसको मैट्रिक्स मेथड के थ्रू हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखिए इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हमको इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होता है। अब मैट्रिक्स फॉर्म में हम लोग इसको किस तरीके से लिखेंगे देखिए ध्यान से, इसको इस क्वेश्चन को पूरा आवाज करिएगा, कहीं से भी छोड़िएगा नहीं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए मैट्रिक्स मेथड में लिखते हैं हम लोग। लिखा हुआ है 3x + y + z = 1। इसको हमको कैसे लिखना है, सबसे पहले x का जो कोफैक्टर है 3 उसको लिखेंगे। उसके बाद y का जो कोफैक्टर है कितना है, कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे। z का जो कोफैक्टर है वो क्या है 1 लिखेंगे। इसी तरीके से अगली इक्वेशन का x का जो कोफैक्टर है 2 उसको लिखेंगे, z का जो कोफैक्टर है 2 उसको लिखेंगे। अब देखिए z का है, इसमें y नहीं है, तो जब y है नहीं तो हम लोग y की जगह पे 0 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ z का 2। अगला इसी में x का कोफैक्टर 5, y का कोफैक्टर 1 और z का कोफैक्टर 2। इस तरीके से हमने एक मैट्रिक्स बनाई। अब बचे हमारे पास x y z तीनों इक्वेशन के, उसको हम लोग कॉलम फॉर्म में x y z लिख देंगे। इसी को बोलते हैं मार्टिन रूल। अब जो मेरे पास ये 1 0 और 2 दिए गए हैं =2 के बाद उसको हम लोग लिखेंगे अब कॉलम फॉर्म में 1 0 2। इस तरीके से किसी भी लीनियर इक्वेशन को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं। अच्छे से देखिए इसको। सबसे पहले इस मैट्रिक्स को हम लोग मान लेते हैं A, इस मैट्रिक्स को हम लोग मान लेते हैं X, इस मैट्रिक्स को हम लोग मान लेते हैं B। ये A X B जिसमें हम लोगों को X Y Z की वैल्यू फाइंड करनी है इस मैट्रिक्स मेथड के थ्रू। तो हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू x y z, मतलब इसको डिनोट किया हम लोगों ने x से, तो इसका मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x = b/a, तो ये हो गया A 1 b, A 1 b। तो x = A 1 b की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए आगे इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं हम लोग। अब हम लोगों को क्या निकालना है, A 1 निकालना है, B हमको दिया गया है। अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने A 1 कैसे निकाला था, जस्ट उसी की तरीके हम लोग निकालेंगे। चलिए देखते हैं। ये हम लोगों के पास A मैट्रिक्स दी गई है, इसमें हम लोगों को क्या निकालना है, A 1। थोड़ा छोटा छोटा लिख लेते हैं। देखिए A11 पहली रो पहला कॉलम कितना हो गया 0 2 1 2, डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग। 2 का 0 के साथ 0, 1 का 2 के साथ -2, तो -2 हो गया। अगला A12 पहली रो दूसरा कॉलम, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 4 - 10,
तो कितना हो गया माइनस का 6 A13 पहली रो तीसरा कॉलम 1 का 2 के साथ 2 5 का 0 के साथ 0 तो केवल आया 2। अब अगला 2 1 अभी पहली रो पहला कॉलम वाला था, अब दूसरी रो पहला कॉलम लेंगे। ठीक है, दूसरी रो पहला कॉलम बचा कितना 1 1 1 2 2 का 1 के साथ 2 1 का 1 के साथ -1 हो गया, तो 2 -1 तो 1 2 2। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम 3 1 5 2 3 का 2 के साथ 6 और 5 का 1 के साथ माइनस का 5 तो 6 -5 तो 1। A2 3 हो गया कितना तीसरी रो दूसरी रो तीसरा कॉलम तो 1 का 3 तो 3 और 5 तो माइनस का 5 तो माइनस का 5 माइनस प्लस का 3 तो हो गया माइनस का 2। अब आ गया कितना तीसरी रो पहला कॉलम तीसरी रो पहला कॉलम 2 का 1 के साथ 2 0 का 1 के साथ 0 हो गया तो 2। अब तीसरी रो दूसरा कॉलम तीसरी रो दूसरा कॉलम 2 का 3 के साथ 6 और 2 का 1 के साथ माइनस का 2 तो 6 - 2 तो 4 हो गया। अब आ गया तीसरी रो तीसरा कॉलम तीसरी रो तीसरा कॉलम 0 का 3 के साथ 0 2 का 1 के साथ 2 तो एक माइनस तो माइनस का 2। इतनी बात समझ में आ गई किस तरीके से हम लोगों ने इसको फैक्टराइज किया है। अब जैसा कि मैंने बताया था कि इनके साइन क्या होते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो हम लोग लिख लेंगे एडजॉइंट इक्वल टू प्लस माइनस का 2 तो माइनस का 2 रहेगा, माइनस का 6 माइनस तो प्लस का 6 हो जाएगा, 2 प्लस का 2 तो प्लस का 2 रहेगा, 1 प्लस का है तो माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 2 और माइनस तो प्लस का 2 हो जाएगा, 2 प्लस का तो प्लस का 2 माइनस प्लस का 4 है एक माइनस तो माइनस का 4 हो गया, माइनस का 2 है प्लस है तो माइनस प्लस माइनस। ये अब इसको क्या करें हम लोग ट्रांसफॉर्म करा दें, रो को कॉलम कॉलम को रो बना देते हैं, -2 6 2 -1 1 2 2 -4 -2 ये हम लोगों के पास निकल के आ गया क्या एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकल के आ गया है। अब इसी मैट्रिक्स में हम लोग मॉड ऑफ ए निकाल लेते हैं, मॉड ऑफ ए डायरेक्ट इसको खोल दीजिए 3 पहली रो पहला कॉलम 2 का 0 के साथ तो 0 और 1 का 2 के साथ माइनस का 2 माइनस का 1 2 2 जा 4 और माइनस का 10 प्लस का 1 ले लीजिए 2 1 2 जा 2 और 5 का 0 तो 0, ये आ गया कितना माइनस का 6 और ये देखिए माइनस का 10 प्लस का 4 माइनस का 6 हो गया और माइनस का 1 का मल्टीप्लाई प्लस का 6 हो गया और ये कितना हो गया प्लस का 2 माइनस का 6 प्लस का 6 कट गया तो बचा कितना 2। तो मॉड ऑफ ए हम लोगों के सामने निकल के आया है 2, मतलब हम लोगों के पास एडजॉइंट ए निकल आया है और मॉड ऑफ ए निकल आया है। तो अब देखते हैं आगे हम लोगों को निकालना था क्या x इक्वल टू
ए इनवर्स बी, जिसमें ए इनवर्स हम लोगों को निकालना है और बी की वैल्यू हम लोगों को दी गई थी, बी की वैल्यू हम लोगों को दी गई थी। इधर से देख लीजिए, -2 6 2 -6 2 1 1 2 2 -4, ठीक है, मिटल जाता अभी तो पूरा बर्बाद हो जाता। अब देखिए ध्यान से, हम लोगों के पास ए इनवर्स, हम लोगों को x इक्वल टू ए इनवर्स बी निकालना था, जिसमें हम लोगों को b की वैल्यू दी गई थी कितनी, 1 0 2, ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म पे। अब देखिए ए इनवर्स पहले हम लोग निकाल लेते हैं। ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए। अब एडजॉइंट ए हम लोगों के पास लिखा हुआ है, एडजॉइंट ए लिखा हुआ है, मॉड ऑफ ए 2 है। देखिए -2 6 2 -1 1 2 2 -4 -2 डिवाइड बाई 2, मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, 2, डिवाइड करा दीजिए, इसको हम लोग डिवाइड करा देते हैं। अब 2 का देखिए, 2 का -2 में कराते हैं तो -1, 6 में कराते हैं 3, 2 में 2 का कराते हैं 1, 1 का -1/2 1/2 1 2 -2 और -1। इसको इस तरीके से डिवाइड करा के ए इनवर्स निकाल सकते हैं, और नहीं तो हमने जैसा बताया था कि यहां पर ऐसे ही हम लोग लिख सकते हैं 1/2, इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। अब जैसा हमको यूज होगा उस तरीके का हम अप्लाई करा लेंगे। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, ए इनवर्स की वैल्यू 1/2 -2 6 2 -1 1 2 2 -4 -2, ये ए इनवर्स की वैल्यू निकल आई है। और बी की वैल्यू क्या थी, 1 0 2, बी की वैल्यू थी 1 0 2। अब हम लोग क्या करें, इसका मल्टीप्लाई करा दें। क्या कराएं, मल्टीप्लाई करा दें। तो मैंने कैसा बताया था आप लोगों को कि पहली रो पहला कॉलम, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करा दें, -2 +0 और +2। अब अगला तो है नहीं, तो ये सब 0 0 मान लिया गया। इसी तरीके से इस वाले का 6 +0 और -8 हो गया, इसको भी ऐसे 0 0 मान लेते हैं। इस वाले का 2 +0 और -4, ये भी 0 0 मान लिया गया, क्योंकि इसके आगे कुछ है नहीं। ठीक है, तो केवल हम लोगों के पास, हम लोग मान के चलेंगे केवल इतना ही, मैंने समझाने के पर्पज से केवल लिखा हुआ था। अब ये हम लोगों के पास कितना आ गया है, देखिए इसको हटा देते हैं, 1/2 -2 +0 +2, तो ये -2 +2 कट गया 0। ये देखिए 6 +0 -8, तो -2 बचा, 2 +0 -4, तो कितना हो गया, -2 बचा। अब हम लोग इसको डिवाइड करा दें अगर, तो कितना हो गया, 0 डिवाइड कराएंगे -1 डिवाइड कराएंगे -1,
ये हम लोगों के पास निकल के आ गया। x की वैल्यू अच्छा क्या थी, क्या माना था हम लोगों ने, x y z को हमने माना था x। और इस तरफ कितना आया है, 0 -1 0 -1 -1। इसको हम लोग अगर कंपेयर करा दें तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0, y की वैल्यू कितनी आ गई -1 और z की वैल्यू कितनी आ गई -1। इस तरीके से हम लोग ये लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कराते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस को करिएगा ताकि एग्जाम पे आप जल्दी से जल्दी कम समय में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है और कहीं भी गलती की गुंजाइश ना हो। तो इसी के साथ मैट्रिक्स हमारी समाप्त होती है। और अगर मैट्रिक्स में कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में जा करके हमसे पूछ सकते हैं। और मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नमस्कार।